ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भारत का दबदबा अब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है। साल 2014 में जहां भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में सिर्फ 1153 करोड़ का सामान बेच पाया था, तो वहीं साल 2025-26 तक यह आंकड़ा रिकॉर्ड 21,000 करोड़ को पार कर चुका है। इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने यूरोप और मिडिल ईस्ट के बॉर्डर पर हलचल मचा दी है। तुर्की का मीडिया आजकल एक ही बात चिल्ला रहा है कि क्या भारतीय मिसाइलें अब भूमध्य सागर की लहरों पर तैनात होने वाली हैं? क्या भारत का रक्षा उद्योग अब यूरोप के दरवाजे पर अपनी धाक जमाने जा रहा है? तुर्की की प्रमुख मीडिया वेबसाइट टीआर हैवर की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस खबर को लेकर अंकारा से इस्तांबुल तक खलबली मची हुई है। तुर्की की बेचैनी की जो असली वजह है वो भारत और साइप्रस के बीच बदलती दोस्ती है, जो अब एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी का रूप ले चुकी है। जब से इन दोनों देशों के बीच करीबी बढ़ी है, तब से अंकारा से लेकर इस्तांबुल तक तुर्की के सत्ता गलियारों में साफ तौर पर छटपटाहट देखी जा सकती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और साइप्रस के बीच एक बेहद सीक्रेट और बड़ा समझौता हुआ है। इस डील के तहत भारतीय मिसाइलें और एडवांस ड्रोन अब पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात किए जा सकते हैं। तुर्की इस इलाके को अपना प्रभाव क्षेत्र यानी कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानता आया है और वहां भारतीय हथियारों की आहट ने उसकी नींद उड़ा दी है। इस पूरी कहानी की शुरुआत हाल ही में हुई जब साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइड्स भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति के बीच हुई ये शिखर वार्ता कोई नॉर्मल कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी। दोनों देशों ने अपने दशकों पुराने संबंधों को अपग्रेड करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। सबसे बड़ी खबर डिफेंस कॉरिडोर से आई। दोनों देशों ने साल 2026 से साल 2031 तक के लिए एक डिफेंस कॉर्पोरेशन रोड मैप पर साइन किए। ये 5 साल का प्लान दोनों देशों के बीच मिलिट्री और टेक्निकल कॉर्पोरेशन की एक नई इबारत लिखने वाला है। इसी समझौते को लेकर तुर्की का मीडिया दावा कर रहा है कि साइप्रस अब अपनी सुरक्षा के लिए रूस या पश्चिमी देशों के बजाय पूरी तरह से भारत पर भरोसा कर रहा है। तो साइप्रस की नजर भारत के किन ब्रह्मास्त्रों पर है, ये भी जान लेते हैं। तुर्की की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साइप्रस भारतीय रक्षा उद्योग के द्वारा बनाए गए अत्याधुनिक हथियारों में गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है, जिनमें 2 चीजें सबसे ऊपर हैं। पहला है यूएवीज और ड्रोन टेक्नोलॉजी। भारत ने पिछले कुछ सालों में ड्रोन तकनीक में लंबी छलांग लगाई है। सर्वेलांस से लेकर सटीक हमला करने वाले कामिकेज और कॉम्बैट ड्रोन्स तक भारत अब एक ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। साइप्रस इन ड्रोन्स को अपनी समुद्री सीमाओं की रखवाली के लिए तैनात करना चाहता है। तो वहीं मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने पूरी ही दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। इस रिपोर्ट का दावा है कि इन मिसाइलों की संभावित खरीद दोनों देशों के बीच बातचीत के एजेंडे में सबसे ऊपर शामिल है। इस सब के बीच तुर्की के डर और तनाव का असली कारण आखिर है क्या? तुर्की और साइप्रस के बीच का विवाद दशकों पुराना है और बेहद ही पेचीदा भी है। तुर्की ने उत्तरी साइप्रस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसे तुर्की के अलावा दुनिया का कोई भी देश मान्यता नहीं देता। साइप्रस हमेशा से इस खतरे से निपटने के लिए मजबूत साथियों को दुनिया भर में तलाशता रहता है। अब अगर साइप्रस जैसी रणनीतिक जगह पर भारत जैसी ग्लोबल पावर के हथियार तैनात होते हैं, तो ये तुर्की के लिए बहुत बड़ा सामरिक झटका होगा। जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से देखा जाए तो भारत अब खुलकर उन देशों के साथ हाथ मिला रहा है जिनका तुर्की के साथ तनाव है। इसे तुर्की की उन हरकतों के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है जहां वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता आया है। कुल मिलाकर भारत की नीति अब बदल चुकी है। भारत अब डिफेंसिव नहीं है, अग्रेसिव हो रहा है। ये पूरी डेवलपमेंट साफ दिखाती है कि भारत की जो विदेश नीति है वो अब डिफेंसिव या बचाव करने वाली नहीं रही है। भारत अब एक्टिव होकर अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए नए मार्केट और नए पार्टनर्स को ढूंढ रहा है। आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम और फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के बाद साइप्रस के साथ ये डील भारत को रक्षा निर्यात के मामले में एक नए मुकाम पर ले जाने वाली है। भूमध्य सागर में भारतीय तकनीक की इस एंट्री ने निश्चित रूप से ही तुर्की के माथे पर बल ला दिए हैं। मिसाइलें वाकई साइप्रस की सरजमी पर तैनात होंगी और इस पर तुर्की का ऑफिशियल रिएक्शन क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पूरी तरह से साफ है कि भारत ने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर एक बहुत ही सॉलिड और बड़ी चाल
चल दी है।